जय भीम साथियों। सोचिए, भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सीजेआई गवई पर जूता फेंक कर मारा जाता है। दोस्तों, भरी अदालत में जूता किसने फेंका, क्यों फेंका, सीजेआई गवई ने क्या सजा सुनाई, क्या प्रतिक्रिया दी, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर दोस्तों, 9 अक्टूबर को जो बसपा की रैली लखनऊ में होने वाली है, उसको लेकर अहम खबर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि वो 9 अक्टूबर को कोई रैली नहीं करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले खबर आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद भी, क्योंकि उनकी भी पार्टी कांशीराम से संबंधित है, तो वो भी एक बड़ी रैली का आयोजन करने की सलाह बना रहे थे। तमाम खबरें सोशल मीडिया में चल रही थीं। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वह कोई रैली नहीं कर रहे, बजाय इसके जो भी उनके समर्थक हैं, जहां पर भी वह रहते हैं, वहीं से कांशीराम साहब को अपनी श्रद्धा और सुमन अर्पित करें। इसके अलावा बसपा की जो रैली है, उसको रोकने के लिए तमाम हथकंडे प्रशासन के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, 8 और 9 तारीख की लखनऊ जाने वाली ट्रेनें, लगभग 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 10 ट्रेनों का टाइम शेड्यूल बदल दिया गया। बताया गया, इसके पीछे कारण यह कि इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, रेलवे स्टेशन पर कोई कार्य चल रहा है। इसके चलते 8 और 9 तारीख को बहुत सारी ट्रेनें, खासकर जो झांसी और बुलंदशहर से आने वाली ट्रेनें हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, इसके पीछे मकसद यह बताया जा रहा है कि जो रैली लखनऊ में होने वाली है, उसमें 5 से 10 लाख लोग पहुंचने की संभावना है। उनकी संख्या कम करने के लिए बहुजन ज्यादा संख्या में रैली में ना पहुंच पाए, अड़ंगा डालने के लिए प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि ऐसे कार्य पहले भी हो सकते थे या बाद में भी हो सकते थे। ऐसे तमाम तरह के आरोप बहुजन समाज लगा रहा है। अब साथियों, बात करते हैं मैन टॉपिक पर। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। कोर्ट नंबर 1 वही जहां देश का सबसे ऊंचा न्यायासन बैठता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की बेंच सुनवाई चल रही थी। माहौल शांत था। तभी अचानक एक वकील, लगभग 60 साल का आदमी नाम राकेश किशोर, खड़ा हुआ और डेस्क के पास जाकर अपना जूता उतारने लगा। लोगों को लगा शायद कुछ गिरा होगा, लेकिन अगले ही पल उसने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, और वही जूता सीधा चीफ जस्टिस की ओर फेंक दिया। जूता बेंच तक नहीं पहुंचा, बीच में ही गिर गया। सुरक्षाकर्मी तुरंत दौड़े और उस वकील को पकड़ लिया। पूरा कोर्ट रूम कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा बन गया, लेकिन उस सन्नाटे के बीच सीजेआई गवाई शांत बैठे रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम विचलित नहीं हैं, सुनवाई जारी रखिए। कितना बड़ा वाक्य था यह। एक जूते के शोर के बीच न्याय की आवाज कायम रही। बाद में सीजेआई ने अपने अधिकारियों से बैठक की, लेकिन उन्होंने कहा, उस व्यक्ति पर कोई सख्त कार्रवाई मत करो। क्या आप सोच सकते हैं, जिस पर हमला हुआ वही कह रहा है क्षमा करो। पर सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई निजी रंजिश थी? नहीं, असल में यह गुस्सा था एक टिप्पणी पर जो जस्टिस गवाई ने पिछले महीने कही थी। सितंबर 2025 में खजुराहो के जवारी मंदिर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति का सिर टूटा हुआ था और कोई व्यक्ति अदालत से मांग कर रहा था कि मूर्ति की पुनः स्थापना कराई जाए। सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर आप भगवान के बड़े भक्त हैं तो भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। यह पुरातात्विक स्थल है, एसआई की अनुमति जरूरी है। बस यही बात कुछ लोगों को चुभ गई। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुई। कहा गया, सनातन धर्म का अपमान किया गया। कुछ ने लिखा, यह जज हिंदू विरोधी हैं। जस्टिस गवई ने बाद में सफाई दी, मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस देश में अब कौन सुनता है सफाई? यहां तो बस शोर सुनाई देता है। और वह शोर आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट के भीतर जूता फेंकना सिर्फ एक जज पर हमला नहीं था, यह हमला था न्याय की गरिमा पर। हमला था उस परंपरा पर जहां अदालतों में मतभेद तर्क से हल होते हैं, जूते से नहीं। सीजेआई भूषण गवई एक दलित परिवार से आने वाले पहले चीफ जस्टिसों में से हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत भेदभाव झेले पर कभी हार नहीं मानी। और आज उन पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था, सनातन का अपमान हुआ। अरे, सनातन तो वही है जो सहनशीलता सिखाता है,
जो शांत रहकर भी न्याय देता है। पर आज का नया सनातन गुस्से में जूता फेंक रहा है और संविधान पर सवाल उठा रहा है। बार एसोसिएशन ने निंदा की। कई वरिष्ठ वकीलों ने कहा यह शर्मनाक है, लेकिन असली शर्म तो यह है कि धर्म के नाम पर अब अदालतें भी नहीं बची। जहां कभी न्याय की पूजा होती थी, वहां अब अपमान का ढोल पीटा जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, अगर धर्म न्याय के खिलाफ हो जाए तो उस धर्म को बदल देना चाहिए। आज वही वाक्य फिर से सच्चा लग रहा है। सोचिए, जब धर्म के नाम पर अदालत में जूता फेंका जाता है तो इसका मतलब है कि अंधभक्ति ने सोचने की शक्ति छीन ली है। जो अपने भगवान की रक्षा के नाम पर कानून को अपमानित करता है, वो ना धर्म का भक्त है, ना देश का नागरिक। जूते की दिशा कुछ और थी, लेकिन उसका निशाना संविधान था। वो संविधान जिसने सबको बराबरी दी, वह संविधान जिसे बाबा साहेब ने लिखा और जिस पर आज भी यह देश खड़ा है। चीफ जस्टिस गवई ने जब कहा यह चीजें मुझ पर असर नहीं डालती, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बोले थे, वह बोले थे उस न्याय की आत्मा के लिए जो सदियों के संघर्ष से पैदा हुई है। आज का भारत शायद भूल रहा है कि धर्म से बड़ा कोई नहीं सिवाय न्याय के, क्योंकि न्याय ही वह रोशनी है जो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को बराबरी देती है। जूता गिर गया, पर संविधान अब भी खड़ा है। सीजीआई अब भी शांत है, और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। संविधान की रक्षा तलवार से नहीं होती, सहनशीलता से होती है। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म नहीं, न्याय सर्वोपरि है, तो इस आवाज को फैलाइए। सोचिए जरा, ये किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि हमारे संविधान पर हमला है। वो संविधान जिसने हमें बोलने, लिखने और विरोध करने की आजादी दी। संविधान कहता है हर नागरिक को अधिकार है अपनी बात रखने का, पर याद रखिए, अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जूता फेंकना, गाली देना या कोर्ट की मर्यादा तोड़ना, ये अभिव्यक्ति नहीं, ये अराजकता है। जब कोई अदालत पर हमला करता है तो वो जज पर नहीं, बल्कि न्याय की पूरी व्यवस्था पर वार करता है। हम भूल जाते हैं कि संविधान ही हमें वो आजादी देता है जिसका हम कभी कभी गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। दोस्तों, आज वक्त है गुस्से से नहीं, समझदारी से बोलने का। विरोध जरूर करो, सवाल जरूर उठाओ, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि संविधान का अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सबका अपमान है। आइए मिलकर कसम खाएं, हम संविधान की मर्यादा रखेंगे, क्योंकि यही हमारी लोकतंत्र की पहचान है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या 9 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।